स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। आज का ये वीडियो उन सभी कैंडिडेट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अप्रेंटिसशिप कर चुके हैं, कर रहे हैं या अभी अप्रेंटिसशिप करने वाले हैं, या अगर आप आईटीआई कर रहे हैं तब भी। तो वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे, क्योंकि इसमें apprenticeshipindia.gov.in पे कुछ बड़ी अपडेट्स आई हैं डीबीटी से रिलेटेड, आधार कार्ड सीडिंग से रिलेटेड, बैंक में आधार कार्ड लिंकअप से रिलेटेड, एंड साथ में जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है उसमें एक नैप्स यानी एनएपीएस और एक नॉन नैप्स होता है, नॉन एनएपीएस अप्रेंटिसशिप, उसके बारे में, साथ ही एनएपीएस 2.0 क्या है उसके बारे में पूरा हम लोग इसमें देखेंगे। अगर आप वीडियो स्किप करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस हो सकती है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये इंपॉर्टेंट वीडियो सभी तक पहुंचाने के लिए आप लाइक वाला बटन प्रेस करके सब तक पहुंचा सकते हैं। साथ में आप शेयर वाला बटन प्रेस करके अपने सभी दोस्तों के साथ ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड साथ में टेक स्टडी आईटीआई टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे भी आप जुड़ सकते हैं सभी तरह के अपडेट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। तो जरूर जुड़िएगा चैनल सर्च करके आप लोग, या डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से। जैसे हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखा दें, कुछ मैसेज आपके सामने पॉपअप होगा, फिर इसका जो ऑफिशियल लेटर वो भी हम आपको दिखाएंगे, एंड कैंडिडेट्स को किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है जब आप अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करने जा रहे हैं इस समय, उसके बारे में बात करेंगे। एंड साथ में जो डीबीटी वाला प्रोसेस है उसमें कितना पैसा आप लोगों का किस तरह से स्कैम हुआ है, बहुत सारे कैंडिडेट्स बहुत सारा स्टाइपेंड का पार्ट जो है अभी तक उनके अकाउंट में आया नहीं, उस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैसेज पॉपअप हो रहा है कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2024, आप सबको पता है अप्रैल का महीना चल रहा है, ऑल कैंडिडेट्स विशिंग टू साइन नैप्स कॉन्ट्रैक्ट with the establishment on the apprenticeship portal must ensure their bank account is Aadhaar seeded for availing DBT benefit starting from अप्रैल 2024 मंथ पेरोल। ध्यान दीजिए, अब अप्रैल 2024 से जो भी कैंडिडेट्स अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करेंगे, आप सभी को पता है नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम नैप्स के थ्रू आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है। तो ऐसे कैंडिडेट्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं जनरेट हो पाएगा जिनका जो बैंक अकाउंट है, आपका जो बैंक अकाउंट है अगर वो आधार सीडेड नहीं है, मतलब आधार से लिंक नहीं है, तो आपको डीबीटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है। इसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ क्या लिखा है, दिस इज एप्लीकेबल टू ऑल एग्जिस्टिंग एंड न्यू अप्रेंटिसेस अंडरगोइंग ट्रेनिंग अंडर नैप्स, यानी जो अभी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं उनके लिए भी, और जो अप्रेंटिसशिप करने जाएंगे उनके लिए भी ये मैंडेटरी है। अब आधार सीडेड का मतलब क्या होता है, आप लोग जब बैंक अकाउंट खुलवाते हैं तो आपका आधार नंबर उसमें लिया जाता है, मैंडेटरी है। बट कई बार वो आधार नंबर सिर्फ एज अ नंबर रखा होता है वहाँ पे, मतलब आपकी प्रोफाइल पे, उसे आपके अकाउंट से लिंक नहीं किया गया रहता है, उसको आधार सीडिंग बोलते हैं। तो वो अगर नहीं हुआ तो उसको आप लोग सबसे पहले जाके अपने बैंक में करवा लीजिएगा। जो बैंक अकाउंट पे नाम हो या आधार पे नाम हो, आधार को आप बैंक अकाउंट से सीडेड करवा लीजिएगा। और अप्रेंटिसशिप पे आपने जो प्रोफाइल बनाई वहाँ पे भी आप उसी आधार नंबर से अपना KYC कंप्लीट किए रहेंगे। ठीक है, तो एक आधार आपका बहुत सारे बैंक अकाउंट में लग सकता है, बट जो आधार आपका बैंक सीडेड आधार रहेगा जो आप यहाँ पे लगाएंगे, उसी में आपका क्या होगा, जो डीबीटी का पैसा है वो जाएगा। उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। ठीक है, इसके अलावा कुछ यहाँ और इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो कि AITT 117 इन सब से रिलेटेड है, उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, तो उसको यहाँ पे हम नहीं डिस्कस करने वाले। अब यहाँ आते हैं कि जो आपका आधार सीडेड वाला पार्ट हो गया, इसके बाद आपका जो बेनिफिशियरी ID बन रही है वो क्या है, और वो उससे क्या प्रॉब्लम आ रही कैंडिडेट्स को, वो कैसे आपकी जनरेट होगी, उस पर यहाँ बात कर लेते हैं। उसकी बात करने से पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे ये पवन जी हैं, इन्होंने हमें मेल भी किया था। इसी तरह से आप भी हमें मेल कर सकते हैं, हमारी ऑफिशियल मेल आईडी है techstudyiti@gmail.com। कोई भी आपका डाउट हो, मैक्सिमम मेल का मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, तो आप लोग मेल कर सकते हैं। इन्होंने मेल किया कि ये यहाँ पे EMU वर्कशॉप महालक्ष्मी में जो है अपना DB कराने के बाद ज्वाइनिंग के लिए गए थे, बट इनको ज्वाइनिंग में प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, देखिए आपको दिखाएं हम। ये यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ये ब्लर दिखेगा, अभी आपको क्लियर स्क्रीनशॉट भी अगर मिलेगा तो हम दिखाते हैं। ठीक है, इसमें क्या लिख रहा है, अटेंशन बेनिफिशियरी ID नॉट क्रिएटेड, काइंडली कंप्लीट योर आधार सीडिंग नंबर टू सक्सेसफुली क्रिएट द बेनिफिशियरी ID। इसकी हम क्लियर इमेज आपको दिखाते हैं। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको एक मैसेज पॉपअप होगा जब आप वहाँ पे जाएंगे अपनी प्रोफाइल पे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या लिख रहा है, अटेंशन बेनिफिशियरी ID नॉट क्रिएटेड, काइंडली कंप्लीट योर आधार सीडिंग टू सक्सेसफुली क्रिएट द बेनिफिशियरी ID और एनी एरर व्हिच विल ऑकर। ठीक, अब नीचे आप देखेंगे क्या लिखा है, इफ आधार सीडिंग इज कंप्लीटेड काइंडली क्लिक हियर टू री इनिशिएट द बेनिफिशियरी ID प्रोसेस। अगर आपका आधार सीडिंग बैंक अकाउंट से हो गया तभी आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज आप मत करिएगा। या
अगर नीचे आप देखिए ऐसा दिख रहा है बेनिफिशियरी आईडी स्टेटस पेंडिंग, अगर ये पेंडिंग है तो आप यहाँ पे कुछ भी मत रीइनिशिएट कीजिएगा। आपका ये जो पेंडिंग है ये थोड़े दिनों में अप्रूव हो जाएगा। कौन अप्रूव करेगा उसके बारे में भी यहाँ पे बात करेंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपका आधार सीडिंग जो है बैंक अकाउंट से है या नहीं है, तो आप NPCI या UIDAI की वेबसाइट है npci.org.in, इस पे आप जाके अपना आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, ये सारी चीज़ें इंटर करके आप वहाँ पे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका बैंक डिटेल जो है, बैंक अकाउंट जो है वो आपके आधार सीडिंग मतलब आधार से सीडेड है या नहीं है। तो इस तरह का मैसेज आपको रिफ्लेक्ट होगा। और जब तक आप ये नहीं करेंगे, आपका बेनिफिशियरी आईडी जब तक नहीं क्रिएट होगा, अब किसी भी कैंडिडेट का कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं होगा। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट साइन बेनिफिशियरी आईडी क्रिएट होने से क्या होगा, जो बेनिफिशियरी आईडी आपकी एक बन जाती है, अब आपका जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, साइन होगा, तो आपका जो डीबीटी वाला अमाउंट है वो आपके डायरेक्ट यहाँ पे अकाउंट में आ जाएगा, जिससे आपका आधार लिंक रहेगा। यहाँ पे हम आपको एक कॉन्ट्रैक्ट भी दिखाएंगे। इस कॉन्ट्रैक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन हम ब्लर कर देंगे। ये यहाँ पे हमको इन्होंने भेजा हुआ था, ठीक है, सागर जी हैं, तो इस तरह से आप लोग भेज सकते हैं हमें यहाँ पे, ठीक है। सनातन देखेंगे आप इनका, तो सागर जी ने हमें भेजा था कॉन्ट्रैक्ट इनका, ठीक है। तो इस केस में आप देखेंगे यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दें जब आप भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जाएंगे, जिसका हम यहाँ चर्चा करने वाले थे। यहाँ क्या लिखा है देखिए, इज़ द एस्टेब्लिशमेंट ऑप्टिंग फॉर बेनिफिट्स अंडर नैप्स, यहाँ लिखा है नो, कुछ कैंडिडेट्स में रहेगा यस, ठीक है। तो अगर नो है इसका क्या मतलब है, यस है इसका क्या मतलब है, क्योंकि इसको आप समझेंगे तभी आप डीबीटी समझ पाएंगे, फिर आपको बेनिफिशियरी आईडी और आधार सीडिंग का मतलब समझ आएगा। अब यहाँ पे अगर नो लिखा है, इसका मतलब आप जिस ऑर्गेनाइजेशन से अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं, अगर यहाँ पे नो है तो पूरा का पूरा जो स्टाइपेंड है वो आपको वही कंपनी या इस्टेब्लिशमेंट पे करेगा। अगर यहाँ पे यस है तो यस के केस में क्या होगा, 75% जो स्टाइपेंड है वो कंपनी पे करेगा, 25%, लेकिन ये कंडीशन 25% या मैक्सिमम 1500 आपको गवर्नमेंट पे करेगी, ठीक है। कौन पे करेगी, गवर्नमेंट पे करेगी, भारत सरकार पे करेगी डीबीटी स्कीम के तहत। तो यही होता है बेनिफिट्स अंडर नैप्स। अगर ये नो है तो आपको पूरा पूरा स्टाइपेंड कंपनी पे करेगी या आप जहां करने जा रहे हैं अप्रेंटिसशिप वो पे करेगा। अगर यहाँ पे यस है तो 75% हिस्सा वो कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, या आप रेलवे से कर रहे हैं तो रेलवे विभाग, और बाकी बचा हुआ 25% या मैक्सिमम 1500 ये कौन पे करेगा, भारत सरकार पे करेगी। तो यही है आपकी डीबीटी स्कीम। डीबीटी का मतलब यह है कि जो 1500 है, पहले क्या होता था, इस्टेब्लिशमेंट आपको पूरा पैसा दे देता था, बाद में वो ये 1500 की जो रिकवरी होती थी गवर्नमेंट से ले लेता था। बट इसमें बहुत सारी धांधलेबाजी हुई कि स्टाइपेंड आपको मिल ही नहीं रहा है और वो गवर्नमेंट से पैसा भी ले रहे हैं। बहुत सारे कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं, वो जा ही नहीं रहे, ना उनका स्टाइपेंड आ रहा है ना वो जा रहे हैं, उनका अप्रेंटिसशिप चल रहा है और ऑर्गेनाइजेशन बेनिफिट ले रहा है सरकार से। और इसी में और धोखाधड़ी ये हुई, बच्चों के साथ भी हुई, बहुत सारी जगहों पे अप्रेंटिसशिप में उनका ये 1500 रुपये आया ही नहीं, वो 5500 रुपये में अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर चुके, एक साल हो गया, उनका ये 1500 वाला अमाउंट आया ही नहीं। वो इसमें कुछ इस्टेब्लिशमेंट की गलती थी, कुछ उसमें पोर्टल की भी गड़बड़ी थी, ठीक है। तो उसी को सही करने के लिए अभी यहाँ पे सारे प्रोसेस जो हैं, स्टेप जो हैं उठाए जा रहे हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है स्टार लगा के कि जो 25% अमाउंट है, मैक्सिमम 1500 अमाउंट है, अगर आप वहाँ पे यस रहेगा आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो आपको वो अलग से मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, नहीं गवर्नमेंट की तरफ से। तो आपका स्टाइपेंड क्या होगा, दो पार्ट में आएगा। मान लीजिए आपका स्टाइपेंड 7000 है, जनरली 7000 ही रहता है, या 7700 से 8050, तो इसमें से 5500 रुपये आपको स्टाइपेंड जब आ जाएगा, उसके 1-2 दिन के अंदर आपका जो 1500 स्टाइपेंड है वो आपके अकाउंट में डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के केस में आपके अकाउंट में जाके क्रेडिट हो जाता है। लेकिन अब वो तभी होगा जब आपका आधार कार्ड आपके बैंक अकाउंट से सीडेड होगा, प्रोफाइल में केवाईसी कंप्लीट होगा और आपकी बेनिफिशियरी आईडी कंप्लीट रहेगी, तब आपका ये 1500 रुपये आपको मिलेगा। एक तो ऐसे इतना कम स्टाइपेंड, उसमें भी इतना माथापच्ची कर रही है सरकार भी कर रही, विभाग भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को लाइन पे लाने के लिए, सही करने के लिए प्रोसेस स्टेप उठाए गए हैं। बट इसी स्टेप में अगर कुछ स्टाइपेंड भी बढ़ा दिया जाए तो आप लोगों का भी ये फ़ायदा यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। जैसे यहाँ देखिए इनका मंथली स्टाइपेंड क्या लिखा है, टोटल स्टाइपेंड कितना मिलेगा 8050, एम्प्लॉयर शेयर कितना यहाँ पे 8050, गवर्नमेंट स्कीम वॉल्यूम कितना आ रहा है 0। आपके कॉन्ट्रैक्ट में अगर यस रहेगा तो यहाँ जो 8050 है इसका 75% अमाउंट यहाँ लिखा रहेगा एम्प्लॉयर के शेयर में, और बाकी का हिस्सा यहाँ पे लिखा रहेगा। मैक्सिमम गवर्नमेंट 1500 ही देगी, तो एम्प्लॉयर बाकी बचा हुआ हिस्सा यहाँ पे करेगा, ठीक है। ये होता है आपका, अगर आपने NAPS ऑप्ट किया है, डीबीटी स्कीम ऑप्ट की है उस केस में, ठीक है। अदरवाइज आपका स्टाइपेंड पूरा पूरा कंपनी पे करेगी। गवर्नमेंट का हिस्सा अगर यहाँ कंपनी को नहीं चाहिए तो फिर आप डायरेक्ट पूरा हिस्सा यहाँ पे पा जाएंगे स्टाइपेंड का, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपकी होंगी कैसे, तो इस सब के लिए आप देखेंगे 11 मार्च 2024 को एक लेटर जारी हुआ था
जिसमें यहाँ पे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो नैप्स स्कीम 2.0 यानी नैप्स 2 अब जारी किया गया, पहले नैप्स 1 था, उसमें जो यहाँ पे कुछ व्यवस्था दी गई है। 11 अगस्त 2023 को ये लॉन्च किया गया था, ठीक है, डीबीटी एंड नैप्स दोनों प्रोसेस जो हैं। तो उसमें देखिए लिखा है कि न्यू कैंडिडेट जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, अब 1 अप्रैल 2024 हो चुका है, ध्यान दीजिए, 1 अप्रैल 2024 से सभी न्यू कैंडिडेट जो अप्रेंटिसशिप में रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका यहाँ पे आधार नंबर जो है बैंक अकाउंट से लिंकअप होना चाहिए। अदरवाइज आपका ई-केवाईसी आप कर भी लेंगे तो आपका बेनिफिशियरी आईडी नहीं क्रिएट होगा और आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन कर पाएंगे, ना ही अप्रेंटिसशिप कर पाएंगे, ना ही आपका स्टाइपेंड आ पाएगा। सेकेंड है, बैंक अकाउंट ऑफ द कैंडिडेट हैज़ टू बी सेविंग जनरल या जनधन अकाउंट इन एनी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, पेमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक। हाउएवर द अकाउंट शुड नॉट बी करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट या लोन अकाउंट नहीं होना चाहिए, जनरली सैलरी अकाउंट होता है। आपका सेविंग जनरल या जनधन अकाउंट होना चाहिए। अगला है, कैंडिडेट अपना जो है अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जब फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उनका ई-केवाईसी होगा, ठीक है। ई-केवाईसी के बाद कैंडिडेट की इन्फॉर्मेशन जो है वो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक होगा PFMS। जब आप ई-केवाईसी कर लेंगे, यहाँ बेनिफिशियरी आईडी में आपको कुछ नहीं करना, जैसे आप ई-केवाईसी कर लेंगे आपका जो पूरा इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम PFMS को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। किसके लिए? बेनिफिशियरी आईडी जनरेट करने के लिए, बेस्ड ऑन योर आधार कार्ड। अब क्या होगा, इन केस where a beneficiary ID not created based on Aadhaar card and if apprenticeship contract is generated, portal will provide the candidate with a disclaimer advising to complete the Aadhaar seeding process। अगर ऐसा आपका कॉन्ट्रैक्ट मान लीजिए आपका ज्वाइन होता है और आपकी बेनिफिशियरी आईडी नहीं बनी है तो पोर्टल आपको वहाँ पे एक पॉपअप मैसेज शो करेगा कि आप जाओ और बैंक अकाउंट से अपना सीडिंग प्रोसेस पहले कंप्लीट करो, फिर आपकी बेनिफिशियरी आईडी जनरेट होगी PFMS से अप्रूव होके, फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो पाएगा और आपके सारे बेनिफिट्स आपको मिल पाएंगे। ये तो हो गया नए कैंडिडेट्स के लिए जो अब रजिस्ट्रेशन करेंगे कैंडिडेट्स। अब नए रजिस्ट्रेशन पे हम आप सबके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना देंगे जिससे आप लोग आसानी से रजिस्ट्रेशन अच्छे से कर पाएँ। नेक्स्ट है, जो एग्जिस्टिंग अप्रेंटिसशिप हैं, मान लीजिए कोई कैंडिडेट अभी अप्रेंटिसशिप ज्वाइन किया है, किसी को 6 महीने हो गया है, कोई 1 महीने पहले ज्वाइन किया है, तो उनके केस में क्या होगा? तो उनके केस में देखिए क्या है, जो भी अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं प्रेजेंटली, ठीक है, नैप्स के अंतर्गत, उनका, ठीक है, विल कंपल्सरी सीड दियर आधार नंबर विद बैंक अकाउंट। आप लोगों को भी इमीडिएटली, ठीक है, आपको अपना बैंक अकाउंट जाके सीडिंग करवा लेना है बिफोर पेमेंट डेट। अगर आप नहीं करते हैं तो जो इस्टेब्लिशमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होगा इस चीज़ के लिए, यानी आपकी गलती नहीं मानी जाएगी, लेकिन आप लोग करवा लीजिए, इस्टेब्लिशमेंट आपको बोलेगा करवा लीजिए, अदरवाइज इस्टेब्लिशमेंट की ये गलती मानी जाएगी। अगला बोला जा रहा है, टू अवॉइड एनी डिस्ट्रप्शन, यानी कोई भी पेमेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेयर अपना देगी 15% या 2500, उसको अगर आपको लेना है तो पहला आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए प्रॉपर बैंक में, ठीक। दूसरा आपका आधार KYC होना चाहिए, साथ में आपका आधार जो है वो बैंक जो मोबाइल एप्लीकेशन है जो भी वो आप उसको एक्सेस कर पा रहे हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। तीसरा है, फॉर दोज कॉन्ट्रैक्ट द फॉल अंडर नॉन नैप्स। ध्यान दीजिए, अभी हमने नॉन नैप्स की बात की थी, जहाँ पे आपके कॉन्ट्रैक्ट में नो है वहाँ पूरा स्टाइपेंड आप ही को मिलेगा। उस केस में क्या बोला गया है, कैटेगरी कॉन्ट्रैक्ट फॉर व्हिच द एस्टेब्लिशमेंट टू नॉट टू टेक द फाइनेंशियल बेनिफिट, आधार सीडिंग एज स्टेटेड अबव इज नॉट कंपल्सरी। ध्यान दीजिए, अगर आप कहीं से अप्रेंटिसशिप करते हैं जहां का ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि हम आपको पूरा जो भी 7,000, 8,000, 10,000 है हम पूरा स्टाइपेंड देंगे, हमको गवर्नमेंट वाला 1500 हिस्सा या 25% नहीं चाहिए, उस केस में आधार सीडिंग जरूरी नहीं होगी, ठीक है। अगर आपको इस्टेब्लिशमेंट को 1500 बेनिफिट लेना है तो कैंडिडेट्स का आधार सीडिंग बैंक अकाउंट से करवाना है, बेनिफिशियरी आईडी क्रिएट करवानी है। अदरवाइज अगर वो नॉन नैप्स रखते हैं यानी पूरा स्टाइपेंड खुद से देंगे तो इसकी ज़रूरत नहीं है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा लेकिन क्लियरिटी आपको आ रही होगी। सभी कैंडिडेट्स अपना आधार जो है इस myaadhar.ui.dai से या आपका जो दूसरी वेबसाइट है npci.org.in से आप जाके अपना आधार सीडिंग स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। कंज्यूमर टैब में आपका भारत आधार सीडिंग इनेबलर भी है, उसे भी आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं जाके, ठीक है। नेक्स्ट, अब इस्टेब्लिशमेंट का क्या क्या काम रहेगा, ध्यान दीजिए। इस्टेब्लिशमेंट का काम क्या क्या रहेगा, तो इस्टेब्लिशमेंट का यहाँ पे काम है, सबसे पहला कैंडिडेट जनरेट करें बेनिफिशियरी आईडी अपनी, विल बी ओनली एलिजिबल, वही एलिजिबल होंगे जिनका बेनिफिशियरी आईडी जनरेट रहेगा, ठीक। स्टाइपेंड का पेमेंट तभी होगा अप्रेंटिसशिप को जब अप्रेंटिसशिप गेटवे अवेलेबल रहेगा पोर्टल के थ्रू, यानी जो इस्टेब्लिशमेंट होगा आपको पोर्टल के थ्रू पैसा देगा, फिर डीबीटी वाला अमाउंट है 1500 वो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम के तहत ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में आ जाएगा। यानी इस्टेब्लिशमेंट आपको पोर्टल के थ्रू पैसा पे करेगा, सपोज करिए 5500, अगला जो 1500 डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट आपके अकाउंट में फिर आ जाएगा। स्टाइपेंड पेड टू अप्रेंटिस यूजिंग VN फंक्शनैलिटी ऑफ अप्रेंटिसशिप पोर्टल विल बी इंटाइटल्ड टू रिसीव द गवर्नमेंट शेयर ऑफ स्टाइपेंड।
ठीक है, इसी फंक्शनलिटी से करेंगे तभी उनको गवर्नमेंट शेयर जो है स्टाइपेंड बेनिफिट वो मिलेगा। इन केस इफ स्टाइपेंड इज फेस्ड थ्रू एनी अदर मोड, उस केस में क्या होगा, उनको अपना फुल स्टाइपेंड देना होगा। नैप्स कॉन्ट्रैक्ट जो नॉन नैप्स कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें भी कोई गवर्नमेंट हिस्सा फिर नहीं देगी। अगर आपको डायरेक्ट अकाउंट में देते हैं थ्रू आरटीजीएस, थ्रू नेफ्ट, थ्रू यूपीआई जो भी है, तो फिर वो गवर्नमेंट वाला जो हिस्सा है उसे वो नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ कहा जा रहा है स्टार्टिंग 1/5/2024, 1 मई 2024 से अकाउंट बेस्ड पेमेंट मेथड ही यहाँ पे अपनाया जाएगा। ठीक है, एंड ये 15 दिन के एक प्रैक्टिस रहेगा इसका। ठीक है, एक टेम्पोरली जो है ये 15 वर्किंग डे तक ये रहेगा। उसके बाद आपका जो डीबीटी वाला पेमेंट है वो रिज्यूम हो जाएगा 16 मई 2024 से। तो ये यहाँ पे कोई भी डीबीटी आपका जो है 1 तारीख से लेके 15 मई तक यहाँ पे फंक्शनल नहीं रहेगा इस पीरियड में। उसके बाद आपका डीबीटी जो 16 तारीख से आपका डीबीटी एंड एपीबी सिस्टम जो आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है वो काम करने लगेगा। तो ये पूरा यहाँ पे समझाया गया है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अगर इसको हम समराइज़ करें तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह के होते हैं, एक नैप्स वाले यानी जिसमें नैप्स यस रहता है और एक नो रहता है। यस में आपको फुल स्टाइपेंड 100% आपको कंपनी पे करती है। यहाँ पे सॉरी नो में, ठीक, नो में फुल कंपनी पे करेगी। यस में क्या होगा, 75% हिस्सा कंपनी पे करेगी और 25% हिस्सा आपको इंडियन गवर्नमेंट देगी, यानी मैक्सिमम 1500 रुपये। ठीक, ये 2 चीज़ें हैं। ये बेनिफिट अगर आपको लेना है तो बैंक अकाउंट आपका आधार सीडेड होना चाहिए, आपकी बेनिफिशियरी आईडी क्रिएट होनी चाहिए। अगर आपको ये बेनिफिट नहीं लेना, ऐसी कोई कंपनी जो आपको ये डायरेक्ट पूरा पैसा दे के करवा रही, तो आपको आधार सीडिंग या बेनिफिशियरी आईडी क्रिएट कराने की जरूरत नहीं, आपका कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्ट साइन हो जाएगा। जिनमें यस है उन्हीं में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, तो आप लोग इसको ज़रूर करा लीजिएगा। जल्द से जल्द एक अपना नेशनलाइज बैंक में खाता खुलवाइए, कोशिश करिए एसबीआई में खुलवा लीजिए, अपना आधार सीडिंग करवा लीजिए प्रोसेस, और नैप्स पर रजिस्ट्रेशन करके अपना प्रॉपर बेनिफिशियरी आईडी क्रिएट करा लीजिए, ई-केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप लोग अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं इन दोनों केस में। कोई भी और डाउट अगर आपका बचता है तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, वहाँ पर आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।